जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को भारत के भूगोल का भाग 2 यानी दूसरा चैप्टर बताने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप से पहले भारत के भूगोल का पहला चैप्टर था जिसका नाम था आपका भारत का सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी कंप्लीट, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और ये आपका दूसरा हुआ भारत का भौतिक स्वरूप। हम भारत के भौतिक स्वरूप पे चर्चा करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, जिसका पहला टॉपिक आज है आपका उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान। ये उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान जिसमें हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत में खास करके हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय से लगने वाले अन्य पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। तेजी से तो आज हम मुख्य रूप से चर्चा जो करेंगे वो आपका हिमालय का निर्माण, उत्पत्ति या निर्माण का कारण या उत्पत्ति का कारण क्या था, इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका प्रमुख विशेषता हिमालय का हो जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। हिमालय का विभाजन कर दिया गया था, एक आपका नदी के आधार पर और दूसरा आपका पर्वत श्रेणी के आधार पर। तो हम नदी के आधार पर भी हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे और पर्वत श्रेणी के आधार पर भी हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका हिमालय कुछ पर्वत श्रेणियां है, पर्वत चोटियां है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका कुछ घाटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चोटी है पर्वत की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारे टॉपिकों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक हुआ वह हिमालय हुआ और हिमालय में हम हिमालय के निर्माण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जनरली अगर बात करते हैं कि हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो हिमालय का निर्माण आज वर्तमान समय से 11 करोड़ वर्ष पहले हिमालय का निर्माण हुआ था। और हिमालय का निर्माण जब उस समय हुआ था तो उस युग को क्या बोला जाता था, तो सेनोजोइक युग के नाम से जाना जाता था। आप बोल सकते हैं हिमालय का जो निर्माण हुआ किस युग में हुआ था, तो सेनोजोइक युग में हुआ था। कब हुआ था? 11 करोड़ वर्ष पहले वर्तमान समय से हुआ था। ऐसी सा अब निर्माण का कारण क्या था, निर्माण को आप उत्पत्ति बोल सकते हैं। तो निर्माण का कारण क्या था, तो हिमालय के निर्माण का मुख्य रूप से 2 कारण था, मतलब इसका 2 सिद्धांत दिया गया था। एक कोबर के द्वारा दिया गया था और एक हैरीहास के द्वारा दिया गया था। तो कोबर के द्वारा दिया गया था आपका भूसन्नति का सिद्धांत और हैरीहास के द्वारा दिया गया था आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम हैरीहास का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो उनके द्वारा क्या चीज बोला गया था हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, और हैरीहास के द्वारा क्या बोला गया था हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में, हम इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी के निर्माण किस युग में हुआ था और उस समय क्या क्या चीज और कैसी स्थिति था। तो थोड़ा सा हम पृथ्वी के निर्माण पे चर्चा कर ले रहे हैं, इसके बाद हम हिमालय की उत्पत्ति पे चर्चा करेंगे। तो फिगर यहाँ पे एक हम अगर देखते हैं, इस फिगर से के आधार पर हम अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ था, ये पूरा को हम पृथ्वी मान लेते हैं, ये आपका पृथ्वी हुआ। तो पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ था उस समय पृथ्वी पर जल और स्थल केवल 2 ही भाग था। इसके अलावा न आपका अलग अलग महाद्वीप जो वर्तमान स्थिति के आधार पर है उस तरह से कुछ नहीं था। तो ये आपका जो जल वाला भाग था, ये सारा जो आपका इस तरह से जल वाला दिखाया गया है, ये जल को महासागर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। वर्तमान में महासागर इसको बोल सकते हैं, लेकिन उस समय इसको पैंथालासा बोला जाता था। जल को महासागर और महासागर को पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज हुआ। और ये जो आपका जितना भी द्वीप है, आज अगर हम देखते हैं तो 7 बड़ा बड़ा महाद्वीप है जिसे महादेश के नाम से भी जाना जाता है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका आ जाएगा अफ्रीका, अंटार्कटिका और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सारा हुआ। तो ये सारा आपस में पहले चिपका हुआ था, अलग अलग कोई भी नहीं था। वर्तमान अस्तित्व के आधार पर हम देखते हैं तो सब अलग अलग है, ठीक है। और उसके आजू बाजू में कुछ कुछ का महासागर भी है। तो ये आपका जब उस समय चिपका हुआ था सारा महाद्वीप आपस में, तो उस महाद्वीप को या उस समय उस महाद्वीप को महाद्वीप न बोल करके क्या बोला जाता था, पैंजिया बोला जाता था, ठीक है। और उस समय के युग को, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति जब हो रहा था उस समय के युग को क्या बोला जाता था, तो कार्बोनिफेरस युग बोला जाता था। आप इस चीज को समझ गए। हिमालय का जब निर्माण हो रहा था उस समय उस युग को क्या बोला गया था, तो सेनोजोइक युग बोला गया था। और जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय इस युग को कार्बोनिफेरस युग कहा गया था। हालांकि
पृथ्वी का निर्माण के बहुत समय के बाद हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पहले पुराना युग अगर बोल सकते हैं तो कार्बोनिफेरस युग हुआ और इस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ठीक, अब जब निर्माण हुआ तो कुछ समय के बाद आपका एक पैंजिया जो था, महाद्वीप जो था, दो भाग में टूट गया। इसका मुख्य रूप से दो भाग में टूटा। ऊपर वाला भाग एक उत्तरी साइड में चला गया और आपका दक्षिणी वाला भाग हुआ, और यहाँ पे आपका ये टेथी सागर के रूप में हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फिगर दूसरा के आधार पर। तो जो ऊपर वाला जो भाग हुआ इसको हम अंगारा लैंड बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग हुआ गोंडवाना लैंड। और यहाँ पे हम बोलते हैं ऊपर वाला भाग जो हुआ यूरेशियन प्लेट और नीचे वाला भाग जो हुआ ये आपका इंडियन प्लेट हुआ। तो ये आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कोबर के भूसैनिक सिद्धांत के अनुसार नाम दिया गया, और हैरी हैस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार टेथी सागर के ऊपर वाला साइड में यूरेशियन प्लेट और नीचे वाला साइड में इंडियन प्लेट नाम दिया गया। ये आपका जब टूटा था महाद्वीप तो कुछ समय के बाद यहाँ टेथी सागर एक आ गया था। अब टेथी सागर कैसे हुआ था हम इस पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कोबर के भूसैनिक सिद्धांत। कोबर के भूसैनिक सिद्धांत के अनुसार ये जब हिमालय आपका पैंजिया टूटा था तो एक आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटा था। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना नाम किनके द्वारा दिया गया? तो कोबर के भूसैनिक सिद्धांत के अनुसार, मतलब कोबर के द्वारा दिया गया था। भूसैनिक का मतलब आप बोलते हैं ये आपका सागर होता है। भूसैनिक बराबर सागर, और युग को क्या बोला जाता था उस समय? तो महाकल्प बोला जाता था। आप इस चीज को भी यहाँ से समझ सकते हैं। तो कोबर द्वारा भूसैनिक के सिद्धांत में ही दिया गया कि जो टेथी सागर था, टेथी सागर के उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, और यहाँ पर टेथी सागर के दक्षिणी भाग जो था वो गोंडवाना लैंड था। और ये अंगारा लैंड की नदियाँ और ये गोंडवाना लैंड की नदियाँ, दोनों नदियों का जल जो था वो आकर के टेथी सागर में जमा होता था, टेथी सागर में गिरता था, और नदियों के सहायता से या नदियों के द्वारा ही, नदी के बहाव से कुछ मलबा भी आता था और टेथी सागर में गिरता था। ये लंबे समय तक टेथी सागर में दोनों भूमि के, अंगारा लैंड की और गोंडवाना लैंड की नदियों का जमाव, मलबा, पानी आकर के टेथी सागर में गिरते रहा, और टेथी सागर में गिरते रहने के कारण टेथी सागर में एक ऐसा समय आया कि टेथी सागर में मलबा बहुत ज़्यादा जमा हो गया, और मलबा जमा हो जाने के कारण ये जो आपका होता है दोनों साइड का जो भाग होता है, इस साइड का या ऊपर वाला साइड इधर साइड का बोल सकते हैं, इधर से और इधर से ये आपस में चिपकना चालू हुआ, ये आपस में ये और नज़दीक आना चालू हुआ। और जैसे नज़दीक आना चालू हुआ तो एक ऐसा समय आया कि टेथी सागर में अवतरण हो गया। अवतरण करने का मतलब आपका हुआ अचानक ऊपर की ओर उठ गया, और अचानक ऊपर की ओर उठ गया तो यही वर्तमान स्वरूप टेथी सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत का निर्माण के रूप में हो गया। तो हिमालय पर्वत का निर्माण मुख्य रूप से आप कोबर के भूसैनिक सिद्धांत के अनुसार देखें तो यही पता चला कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियों का बहाव, जमाव, ये नदियों के द्वारा आया हुआ पानी गाद टेथी सागर में जमा होता था, और लंबे समय तक जमा होने के कारण टेथी सागर में सिकुड़न पैदा होने लगा। तो अचानक टेथी सागर में अवतरण हो गया, और जब अवतरण हो गया तो वर्तमान स्वरूप के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये एक आपका ऊपर टेथी सागर का भाग उठ गया, और ऊपर भाग उठने के कारण ये वर्तमान स्वरूप में ये हिमालय टेथी सागर के स्थान पर आ गया। तो इस तरह से आपका कोबर के भूसैनिक के सिद्धांत के अनुसार टेथी सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हैरी हैस का जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, इनके सिद्धांत के अनुसार यह बोला गया था ये जो पृथ्वी था, पृथ्वी के 200 किलोमीटर के नीचे 6 भाग में आपका बटा था। ये पृथ्वी के 200 किलोमीटर के नीचे एक भूखंड था, और वह भूखंड जो था वह 6 भाग में बटा था, और ये 6 भाग ये आपका गतिशील अवस्था में था। और 6 भाग कौन कौन था? एक आपका इंडियन प्लेट था, दूसरा आपका यूरेशियन प्लेट था, तीसरा अफ्रीकन प्लेट था, चौथा अमेरिकन प्लेट, पांचवा आपका पैसिफिक प्लेट जिसको प्रशांत महासागर का प्लेट बोला जाता है, और छठा आपका था अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 6 प्लेट और ये 6 गतिशील अवस्था में रहता था। ठीक है, तो ये आपका 6 गतिशील अवस्था में होता था। और ये जो इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट हुआ, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में ही टेथी सागर था। ठीक है, ये टेथी सागर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में था, और ये आपका इंडियन प्लेट पर ही इंडिया स्थित था। ऐसी सा अब ये आपका
गतिशील अवस्था में होने के कारण एक ऐसा समय आया जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराया, और टकराने के बाद ये जो टेथी सागर का जो मलबा था, ये टेथी सागर का जो भाग था, या इंडियन प्लेट जो इसमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में जो हल्का प्लेट था वो अचानक ऊपर की ओर उठ गया, और ऊपर की ओर उठ जाने के कारण है वर्तमान समय में टेथी सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हैरिहस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों को आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार दो आपका अंगालन और गोंडवानालन के नदियों का बहाव टेथी सागर में आकर जमा होते रहता था, और एक समय आया जो इन दोनों का जल या गाद जमा होने के कारण इसमें अवतरण हो गया टेथी सागर में, और अचानक अवतरण होने के कारण ये आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। दोनों सिद्धांत के अनुसार आप समझ किनके अनुसार कौन सा सिद्धांत दिया गया था। दोनों के सिद्धांत का एक ही मतलब था, हिमालय की उत्पत्ति करना, और दोनों हिमालय का उत्पत्ति भी किए, लेकिन दोनों का सिद्धांत अलग अलग था। कुछ ज्यादा तो अलग नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ अलग था, जिसमें सर्वमान्य जो था हुआ आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य रहा। तो इस चीज से आपका इस तरह से हिमालय का निर्माण हो गया। अब हिमालय का जब निर्माण हुआ तो हम पढ़ेंगे हिमालय के कुछ प्रमुख विशेषता के बारे में। तो चलिए हम हिमालय के कुछ प्रमुख विशेषता के बारे में देख लेते हैं। अब हम हिमालय के बारे में और हिमालय की विशेषता देख लेते हैं। हिमालय के अर्थात हम इसमें लंबाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, हिमालय की विशेषता में और भी सारी चीजें जिसे हम बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपका हिमालय का विशेषता। हिमालय का अगर हम बात करते हैं, ये भारत है, तो इस साइड में अगर देखते हैं तो आपका इधर से आपका जम्मू कश्मीर यहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हुआ। ठीक, ये तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है, और अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य हुआ, और इसके बाद आपका ये म्यांमार का क्षेत्र हुआ। तो ये म्यांमार में भी है हिमालय पर्वत का विस्तार, और इधर जो हिमालय पर्वत हुआ इस साइड में अगर जाता है, इधर अफगानिस्तान में चल जाता है, और इस साइड में आपका यहाँ आता है, ये आपका पाकिस्तान में हुआ। यहाँ आपका इस साइड से अगर हम देखते हैं थोड़ा सा ऐसे, तो तिब्बती क्षेत्र में यहाँ आपका तिब्बत में भी है, और यहाँ आपका नेपाल में भी है, कुछ भूटान में भी आपका, लेकिन भूटान छोड़िए। तो हिमालय का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और आपका म्यांमार और आपका भारत के क्षेत्र में है। ये चीज हुआ। अब हम बारी बारी से देखते हैं सबका कंडीशन क्या है। तो हिमालय जो है विश्व की नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। विश्व की नवीनतम वलित पर्वत है, और इस पर्वत को जीवित पर्वत भी कहा जाता है, अर्थात इसकी लंबाई बढ़ रही है, अर्थात इसलिए हम इस पर्वत को जीवित पर्वत कह सकते हैं। इसका लंबाई की अगर बात करते हैं तो विस्तार जो है आपका पूरब से पश्चिम की तरफ है। ये आपका पश्चिम हुआ, और यहाँ से आपका पूरब हुआ। तो पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार है, और ये आपका लंबाई इसका लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। हम विस्तार में बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के और फिर असम के आपका अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक है। नामचा पर्वत आपका असम में भी आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी आ जाता है। तो आपका नामचा पर्वत तक है इसका विस्तार। ऊपर में आपका है तिब्बत का क्षेत्र, तिब्बत के दक्षिणी भाग में आपका नामचा पर्वत आ जाता है, जो नामचा पर्वत भारत के अंतर्गत है। तो हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के और पूर्व में नामचा पर्वत तक है। और इसको हम नदी के आधार पर बांटते हैं, तो नदी के आधार पर बांटेंगे तो जम्मू कश्मीर आपका सिंधु नदी है, और ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। तो इस क्षेत्र में आपका असम पड़ जाता है। ऊपर वाला क्षेत्र ऐसे आपका चीज हुआ अरुणाचल प्रदेश, और नीचे वाला जो भाग हुआ आपका असम हुआ। तो आप सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत का विस्तार है। पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है हिमालय आपका हिमालय का विस्तार। इसका अगर चौड़ाई हम देख लेते हैं तो आपका चौड़ाई पूर्वी भाग के अपेक्षा पश्चिमी भाग में थोड़ा ज़्यादा है। मतलब पश्चिम भाग में इसका चौड़ाई का बात करते हैं तो 400 किलोमीटर चौड़ा है, और पूर्वी भाग में आपका चौड़ाई कितना है तो 160 किलोमीटर चौड़ाई है। लंबाई में आपका 2500 किलोमीटर हुआ, चौड़ाई में आपका पश्चिमी भाग ज़्यादा चौड़ा है पूर्वी भाग के अपेक्षा, और पूर्वी भाग जो था कम चौड़ा है।
ये आपका 400 किलोमीटर चौड़ाई और आपका 160 किलोमीटर जो आपका चौड़ाई हुआ हिमालय पर्वत का। इसके बाद हम देखते हैं आकृति में, अगर देखते हैं तो इसका आकृति जो होता है आपका धनुषाकार का, धनुष के आकार का इसका आकृति है। धनुष के आकार का आकृति है तो ये ऐसे है आपका, इसका भारत की तरफ कुछ इस साइड से है, ऐसे आपका है, इधर से ऐसे देखते हैं, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं तो ऐसे है, तो ऐसे मतलब ये भारत की तरफ से अगर इसको देखते हैं तो ये आपका इस साइड वाला उत्तल पड़ जाता है, और तिब्बत के क्षेत्र से देखते हैं तो ये साइड आपका अवतल पड़ जाता है। तो आकार आपका भारत की तरफ से उत्तल के आकार का है और तिब्बत की तरफ से आपका इसका अवतल के आकार जैसा है, दिखता है, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली बोल सकते हैं तो ये आपका धनुषाकार का है, कुछ इस तरह से धनुष की आकृति का बन रहा है, तो यही चीज इसका आपका आकार के रूप में हुआ, ये चीज हुआ। अभी कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है हिमालय पर्वत, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक। विस्तार किन किन देशों में है, एक भारत में हुआ, दूसरा अफगानिस्तान में क्षेत्र में हुआ, तीसरा पाकिस्तान में हुआ, चौथा नेपाल में हुआ, पांचवा आपका म्यांमार में हुआ और फिर आपका तिब्बत में भी हुआ। तो इन सारे देशों में इसका विस्तार है। अब अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है। जैसे हम अगर देखते हैं कि अफगानिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो अफगानिस्तान में हिमालय पर्वत को हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है अफगानिस्तान में, ठीक। इसके बाद हम अगर पाकिस्तान में देखते हैं तो हिमालय पर्वत को ही सुलेमान के नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से, अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से, और भारत में इसे हिमालय कहा जाता है, और नेपाल में भी इसे हिमालय कहा जाता है। लेकिन नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका सागरमाथा, तो नेपाल में हिमालय को सागरमाथा के नाम से, और तिब्बत में कोमोलुग्मा के नाम से, म्यांमार में अराकान के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज हुआ। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालय की कुल लंबाई कितना है, तो 8,850.83 किलोमीटर हिमालय लंबी है। पहले हम लोग पढ़ते थे तो ये आपका 8,848 किलोमीटर था, फिर आपका 8,850 हुआ, और वर्तमान स्थिति के अनुसार आपका 8,850.83 किलोमीटर 3 मीटर इसका लंबाई है, किलोमीटर में ये लंबाई है। और हिमालय की स्थिति मूल रूप से अगर देखते हैं किस देश में है, तो आपका नेपाल में है, ठीक। और हिमालय में आपका एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से अधिक 94 चोटियां हैं, 7300 मीटर से अधिक 94 चोटियां हैं, और 94 चोटी में से 92 ऐसा चोटी है जो हिमालय पर्वत में स्थित है। आप इस चीज को समझ रहे हैं, एशिया महाद्वीप में लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई वाली 94 चोटी है, 94 चोटी में से 92 ऐसी चोटियां है जो केवल हिमालय में ही स्थित है। तो आप इस चीज को यहाँ देखिए। अब यही आपका नाम अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से था। हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना था, अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना था, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना था। सागरमाथा नेपाल हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना था। सागरमाथा का अर्थ हुआ आपका बर्फ की देवी, ये सागरमाथा का अर्थ हुआ बर्फ की देवी। इसके बाद आपका तिब्बत में हुआ, तिब्बत में हिमालय पर्वत को कोमोलुग्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत का जो विस्तार है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य आपका इधर जितना आपका आता है, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, असम हुआ, फिर आपका मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, इन सारे राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। अलग अलग नाम से अलग जाना जाता है। जैसे नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिसमी इस नाम से जाना जाता है। और भी आपका पहाड़ी है जिसे हम हिमालय का पर्वत श्रेणी के आधार पर विभाजन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। और हिमालय पर्वत ही आगे इधर आपका नीचे आ गया समुद्र में, तो ये आपका कुछ समुद्र में उठा हुआ भाग है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय का ही एक अवशेष है, एक भाग है जो समुद्र में कुछ डूबा है, कुछ आपका उठा हुआ है। तो ये चीज आपका हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हिमालय का जो हुआ विभाजन के बारे में देख लेते हैं। हिमालय का विभाजन जो था वो किस तरह से किया गया। तो हिमालय का विभाजन हम लोग बोले आपका 2 भाग में किया गया था, एक नदी के आधार पर और एक आपका पर्वत श्रेणी के आधार पर। तो हम पहले यहाँ देखते हैं नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन हम देखते हैं तो हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है।
एक आपका पंजाब हिमालय होता है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आपका देखिए ये आपका यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो होता है आपका पूरा यहाँ से इस क्षेत्र पंजाब हिमालय होता है, यहाँ पंजाब हिमालय। और ये जो आपका होता है यहाँ से यहाँ कुमायूं हिमालय, और फिर ये आपका होता है नेपाल हिमालय, और यहाँ से आपका होता है असम हिमालय, असम हिमालय। हम सब को बताते हैं यह आपका नदी श्रेणी के आधार पर बांटा गया है। तो आपका नदी के बीच में ही होगा किन नदियों के बीच में आपका पंजाब हिमालय था, किन दो नदियों के बीच में आपका कुमायूं हिमालय, किन दो नदियों के बीच में असम और हिमालय, किन दो नदियों के बीच में आपका नेपाल हिमालय आता है। ठीक, तो नदी के आधार पर हिमालय का बंटवारा एक वैज्ञानिक है सर सिडनी बुराड। तो सर सिडनी बुराड के द्वारा हिमालय के विभाजन नदी के आधार पर किया गया था। ठीक है, जिसमें 4 प्रकार से बांटा गया था। एक आपका आता है पंजाब हिमालय जो हुआ ये आपका सिंधु नदी से लेकर के और ये आपका सतलज नदी तक है। ठीक है, और सतलज नदी से काली नदी तक है आपका कुमायूं हिमालय, और काली से आपका तीस्ता नदी जो होता है आपका नेपाल हिमालय, तीस्ता से आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका असम हिमालय है। तो पंजाब हिमालय अब यहाँ पे स्थिति देख ले रहे हैं, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय? तो आपका कुमायूं हिमालय। और काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक कौन सा हिमालय? तो असम हिमालय। सब हिमालय का लंबाई के बारे में हम देख ले रहे हैं। पंजाब हिमालय कितना किलोमीटर लंबी है? तो आपका 560 किलोमीटर लंबा है। ठीक, कुमायूं हिमालय कितना लंबा है? तो 320 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है। असम हिमालय का 750 किलोमीटर लंबा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा लंबा कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। सबसे कम लंबा कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। अब सबका कुछ खासियत भी हम देख ले रहे हैं कि पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। श्रेणी को ही चोटी के नाम से जाना जाता है, तो श्रेणी बराबर आप चोटी बोल सकते हैं। ठीक, तो पंजाब में कौन कौन सी हिमालय की चोटी है उसके बारे में देख ले रहे हैं। नेपाल हिमालय में कौन कौन सी हिमालय की चोटी आता है, ठीक उसी तरह से असम हिमालय में और उसी तरह से आपका कुमायूं हिमालय में भी हिमालय की चोटियों के बारे में हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि पंजाब में आपका पंजाब हिमालय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका आता है काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और आपका पीर पंजाल आता है। काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर और पीर पंजाल ये 4 हिमालय की पर्वत श्रेणियां है जो पंजाब हिमालय में शामिल है। ठीक है, पंजाब हिमालय का मुख्य रूप से विस्तार अगर हम देखते हैं कि किन राज्य में सबसे ज्यादा है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से पंजाब हिमालय सबसे ज्यादा विस्तृत है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पंजाब हिमालय का लंबाई का अगर बात करते हैं तो 560 किलोमीटर तक लंबी है। विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है आपका? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में इसका विस्तार है। इसका अधिकांश भाग जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इस हिमालय की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल। ऊपर का भाग होता है आपका काराकोरम होता है। काराकोरम का ही आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आ जाता है जो आपका गॉर्डिनर श्रेणी, जिसको केटू के नाम से जाना जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका केटू है जो गॉर्डिनर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका कंचनजंगा। इस पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में। अभी इस पे यहाँ पे हम इस चीज को देख ले रहे हैं। तो ये आपका हुआ पंजाब हिमालय के बारे में पूरा। उस तरह से हम देखते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय 2 नदियों के बीच, सतलज और एक काली नदी के बीच, इधर से सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। लंबाई 320 किलोमीटर है। अब इसके पश्चिमी हिस्सा ये आपका कुमायूं हिमालय के पश्चिम ये वाला जो हिमालय है सतलज नदी से जो टच करता है उसको गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो आपका काली नदी से टच करता है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुमायूं हिमालय में गढ़वाल हिमालय और कुमायूं हिमालय के बारे में समझ गए, किस क्षेत्र को गढ़वाल हिमालय कहा जाता है और किस क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसमें भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसे हम बोलते हैं आपका, इसमें आपका आता है केदारनाथ आ जाता है, कामेट आ जाता है, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, गंगोत्री। ये सारा पर्वत श्रेणियां जो है आपका कुमायूं हिमालय का भाग है।
और गंगा और यमुना नदी का उद्गम भी बोलते हैं कि किस हिमालय से है, तो कुमायूं हिमालय से गंगा और यमुना नदी भी निकलती है। ये चीज हुआ। कुमायूं हिमालय पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त है, पर्यटन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। और ये पंजाब हिमालय जो हुआ, ये आपका ज्यादा उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है। यह आपका मतलब ये आपका सर्वाधिक पंजाब हिमालय का कुछ कुछ भाग है जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त आपका कुमायूं हिमालय होता है। नेपाल हिमालय जो होता है सबसे ज्यादा ऊंची चोटी के लिए प्रसिद्ध है। अधिक जितना भी हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई वाला चोटियां है वो आपका नेपाल हिमालय में भी है। तो नेपाल हिमालय का लंबाई सबसे ज्यादा है, 800 किलोमीटर फैला है। और यह काली नदी और यह आपका तीस्ता नदी के बीच में फैला है। नेपाल हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसे आप बोलते हैं आपका माउंट एवरेस्ट हो जाता है। यहाँ आपका माउंट एवरेस्ट यहाँ होता है। फिर कंचनजंगा होता है, कंचनजंगा आपका सिक्किम वाले क्षेत्र में होता है। फिर आपका अन्नपूर्णा होता है, धौलागिरी होता है, गोसाईनाथ, मकालू और आपका चोयू हो जाता है। हम इन सारे पर्वत श्रेणियों को जब आपका पर्वत श्रेणी के आधार पर बंटवारा करेंगे तो सबकी स्थिति को भी दर्शाएंगे कि कौन सा हिमालय की पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है। तो अभी फिलहाल नाम से समझिए इसको, इसके बाद हम फिर जब पर्वत श्रेणी में आएंगे तो पर्वत श्रेणी में सबकी स्थिति के बारे में हम बताएंगे कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। ठीक है, तो अब ये आपका आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपका असम हिमालय है। असम हिमालय दूसरी सबसे ज्यादा लंबी है। ये आपका नदी के विभाजन के आधार पर 750 किलोमीटर लंबी है। किन दो नदियों के बीच में स्थित है आपका, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। विस्तार अगर देखते हैं तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ठीक है, इसका जो पर्वत श्रेणी है इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त जो होता है वो नामचा पर्वत है। नामचा पर्वत के बाद एक आपका नागा पहाड़ी है। तो ये आपका हम हिमालय का नदी के आधार पर बंटवारा देखे, नदी के आधार पर विभाजन देखे हिमालय का। अब जो आपका आएगा हिमालय का पर्वत श्रेणी के आधार पर हिमालय का विभाजन हम कर देंगे। तो इसमें एक चीज और हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट होता है, जिसका ऊंचाई 8,850.83 मीटर ऊंचा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में, और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा अर्थात बर्फ की देवी कह सकते हैं इसको। तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट हुआ सागर माथा के नाम से जाना जाता है अर्थात बर्फ की देवी है। अब हम देखते हैं कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका कंचनजंगा होता है। कंचनजंगा भारत में हिमालय के, ये जो हिमालय पर्वत हुआ यहाँ आपका सिक्किम में है। ठीक है, और यही आपका हिमालय पर्वत। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होता है, आपका कंचनजंगा। इसका होता है 8,598 मीटर ऊंचाई है। ये चीज आपका हुआ। ठीक, अब उसके बाद एक और सवाल आता है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी से है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम आपका गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन है, या इसी को केटू के नाम से जाना जाता है। यह जो गॉडविन ऑस्टिन है हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, यह आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। इसलिए भारत में मतलब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी को न बोल करके, और जो सिक्किम में आपका हिमालय जो स्थित है उसी को यह आपका कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम वाला उसी को भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है उसको कहा जाता है। और ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होता है वो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, जो आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और इसका ऊंचाई कितना है, 8,598 है। और यहाँ का गॉडविन ऑस्टिन का ऊंचाई कितना है, तो 8,611 मीटर है। यह आपका गॉडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में स्थित जरूर है लेकिन हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है। इसलिए आप इसको हिमालय की दूसरी मतलब हिमालय की चोटी नहीं कर सकते। ये गॉडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है, इसलिए काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये हिमालय
भारत में स्थित होने के कारण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। हालांकि ये जो गॉडविन ऑस्टिन हुआ आपका पीओके पोक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, लेकिन पोक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपना हिस्सा मानता है और इसलिए गॉडविन ऑस्टिन को भारत की सबसे ऊंची चोटी बताया जाता है कि भारत में है। ठीक, और ये आपका नेपाल में जो हिमालय हुआ सिक्किम में, जिसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, ये आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो होता है ये आपका यही हो जाता है। तो अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है तो माउंट एवरेस्ट है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर ऐसे ऊंचाई के आधार पर पर्वत श्रेणियों का बंटवारा करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरा में आपका ये आ जाता है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये चीज आपका हो गया। अब जो हम आपका इसके बाद का जो टॉपिक है आपका हिमालय का विभाजन पर्वत श्रेणी के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो आज के बाद फिर हम हिमालय का विभाजन पर्वत श्रेणी के आधार पर पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।